गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है खाना बदोश। इस चैप्टर के जो आपके लेखक हैं उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने खाना बदोश चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेन अच्छी तरीके से। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टरों के बारे में, ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस चैप्टर के अंदर मेनली आपको 8 व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है इस पार्ट के अंदर, उसका नाम है सुकिया। सुकिया जो है एक मजदूर है। सेकंड जो है मानू नाम की एक लड़की है, औरत है, जो कि सुकिया की पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी है। थर्ड जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ोगे असगर के बारे में, जो कि एक ठेकेदार है। फोर्थ है मुख्तियार सिंह, जो कि भट्टे का मालिक है। सूबे सिंह जो है वो मालिक का बेटा है। और जो महेश है वो भी एक मजदूर है, सुकिया और मानू की तरह। 7 नंबर पे किसनी। किसनी जो है ये महेश की पत्नी है। ये भी मजदूर का काम करती है भट्टे पर। जसदेव जो है ये जो है एक मजदूर है ये भी। और जसदेव जो है पार्ट के अंदर बताया गया है इसकी जाति ब्राह्मण है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आखिर आप इस चैप्टर के अंदर बेस पर किस थीम पर बना है ये चैप्टर, आपको क्या जानकारी मिलेगी, क्या सीख मिलेगी इस चैप्टर से, वो देख लेते हैं इस चैप्टर के परिचय में। तो ये जो चैप्टर है ये आज की सामाजिक समस्या के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मजदूर जो है वो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, और सही से 2 चैन की रोटी भी नहीं कमा पाते। और जो मालिक होते हैं, जो मजदूरों के मालिक होते हैं जितने भी, वो ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को परेशान करते हैं। इस पार्ट के अंदर जातिवादी व्यवस्था के बारे में बताया गया है, किस तरीके से लोग आज भी पुराने ज़माने की तरह जातिवादी व्यवस्था में विचार में मान्यता रखते हैं। इस पार्ट के अंदर बताया गया है कि मजदूर वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इज्जत की जीवन जीना चाहते हैं, परंतु जो ताकतवर लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। इस पार्ट की शुरुआत होती है सुकिया और मानू नाम के मजदूरों से। इसके पार्ट के अंदर बताया गया है कि सुकिया और मानू जो है वो पहले गांव में रहते हैं, फिर ये दोनों मजदूर गांव छोड़कर आ जाते हैं शहर में अधिक पैसा कमाने के लालच में। इसके अंदर पार्ट में बताया जाता है कि सुकिया और मानू को असगर नाम के ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम मिल जाता है और ये खुशी खुशी उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जो भट्टा जो होता है ईंट बनाने का, वहाँ पे सबसे ख़तरनाक काम होता है मोरी का काम, जिससे हर मजदूर करने पे डरता है। क्योंकि मोरी के काम के अंदर काम करने का तरीका ये है कि ईंट पकाने के लिए उसके अंदर कोयला डाला जाता है, बुरादा डाला जाता है। भट्टे पर सबसे ख़तरनाक काम था मोरी का काम, क्योंकि उसके अंदर मेन कार्य यह था कि ईंट पकाने के लिए मोरी में कोयला डाला जाता था, बुरादा डाला जाता था, लकड़ी डाली जाती थी। वो गन्ने के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादातर जब गन्ना बेकार हो जाता वो डाली जाती थी। ये सब जब जल जाते थे मोरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा आग की लपटें होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती थी। अगर मजदूर थोड़ी सी भी असावधानी कर दे तो उस मजदूर की मौत भी हो सकती थी। इस पार्ट में बताया गया है कि मजदूर किस तरीके से रहा करते थे। इसमें यह बताया गया पार्ट के अंदर कि मजदूरों के रहने के लिए दड़बे की तरह बनी हुई झोपड़ियां बनाई गई थी और मजदूर उनमें रहा करते थे। मजदूर पूरे दिन मेहनत से काम किया करते थे, फिर रात को जब शाम का वक्त हो जाता था, अंधेरा होने लगता था संध्या के बाद, तो मजदूर वहाँ जाकर अपने दड़बों में सो जाते थे। मजदूरों के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि जहाँ पर उनके दड़बे बने हुए थे रहने के, वहाँ पे सांप भी आते रहते थे और बिच्छू भी आते रहते थे, जिसकी वजह से डर बना रहता था कहीं किसी की मौत ना हो जाए। मानव के बारे में ये बताया गया है कि वो भट्टे पर बिल्कुल भी तालमेल नहीं बना पा रही थी, वो ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो असेफ्टी महसूस कर रही थी। उसे जो आवाज़ें जो आती थी वो बुरी लगती थी, क्योंकि सन्नाटा फैल जाता था उनके रहने के स्थान के आसपास।
वो हमेशा सोच में पड़ी रहती थी, सोचती थी कि कहीं उसका कोई शारीरिक शोषण ना कर दे, कोई उससे गलत व्यवहार ना कर दे। इसकी वजह से मानो जो हमेशा डरी डरी और दुखी रहा करती थी। सूबे सिंह की तथा भट्टे की स्थिति। सूबे सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मालिक का बेटा था सूबे सिंह, भट्टे के मालिक का। ये बताया गया है कि इस पार्ट के अंदर सूबे सिंह के बारे में कि जब मुख्तियार सिंह जो भट्टे का मालिक है वो कहीं बाहर चले जाता है शहर से किसी काम के लिए, तो उसका सूबे सिंह नाम का बेटा होता है, वो भट्टे पर आकर कार्य संभालता है। जो सूबे सिंह जो है जब वो भट्टे पर आता है तो भट्टे का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है, और असगर ठेकेदार जो है वो भी सूबे सिंह से डरा डरा रहने लगता है, क्योंकि सूबे सिंह जो है बहुत ही सख्त व्यक्ति है। वो छोटे से काम के लिए बहुत ज़्यादा डांट देता है मजदूरों को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसनी का यौन शोषण। सूबे सिंह जो है अपनी सेवा के बहाने किसनी नाम की जो मजदूरन है उसे बुलाया करता है अपने केबिन में। वो उसके लिए साबुन लेकर आता है, कपड़े लेकर आता है और ट्रांजिस्टर लाकर देता है किसनी को। वो कई बार किसनी जो मजदूरन है उसे अपने साथ शहर भी घुमाने ले जाता है। किसनी जो है वो सूबे सिंह के साथ देकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरे किया करता था। उसका जो रंग ढंग है किसनी का वो भी परिवर्तित हो गया था। ये सब देखकर जो है महेश, जो कि उसका किसनी का पति है, वो शराब पीने लग जाता है और बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है। मजदूरों के कान में फुसफुसाहट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मालिक का बेटा होता है वो दफ्तर में बुलाने के बहाने किसनी का यौन शोषण किया करता है, जिसकी वजह से उसका पति जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुखिया तथा मानव का सपना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो अपने कुछ सपना था उनका, उसे पूरा करने के लिए भट्टे पर काम करने के लिए आए थे, और उन्होंने काम करते करते कुछ पैसे भी बचा लिए थे सुखिया और मानव ने, क्योंकि वो भट्टे पर लाल लाल ईंट जो है उन्हें पाता करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे थोड़ा सा खाने के बाद उन्हें बचा लिया करते थे। किसनी जो थी उसकी तरह ये बिल्कुल नहीं थी मानो, क्योंकि मानो जो है उसका भी सपना अपने पति की तरह था कि वो भी मेहनत करे, काम करे और एक बहुत बड़ा घर तैयार करे जो कि पक्की ईंटों से बना हो। ईंटों को देखकर मानो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे भी घर के अंदर पक्की ईंटें लगेंगी। दोनों ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और बहुत ज़्यादा पैसे अपने लिए बचा लेते थे ताकि अपना मकान बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जसदेव की सहानुभूति। जसदेव जो है ये भी एक मजदूर है किसनी और मानो की तरह ही। इसके बारे में ये बताया गया है कि जब जो असगर ठेकेदार का जो बेटा है, जब उसे पता चलता है किसनी नाम की जो मजदूरन है वो स्वस्थ नहीं है और वो उसके दफ्तर में कार्य करने के लिए नहीं आ सकती, तो ऐसा होने पर वो मानो को बुला लेता अपने दफ्तर के अंदर कि वो किसनी की जगह मानो का कार्य करे। परंतु जो सूबे सिंह जो है उसकी नीयत जो है वो भाग गए थे, मजदूर भी और मानो भी उसकी नीयत भाग गई थी। वो जानती थी कि वो दफ्तर में बुलाने के बहाने उसका यौन शोषण करना चाहता है। मानो जो है वो किसनी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मानो चाहती थी कि वो इज्जत की ज़िंदगी जिए, वे किसनी बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि किसनी जो है वो एक बुरे कैरेक्टर की औरत बन चुकी थी। मानो जो है ये सब बातों से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए जसदेव जो है मानो के स्थान पर खुद सूबे सिंह से मिलने चला जाता है और पूछता है तुम्हें क्या काम है मानो से जो तुमने उसे दफ्तर के अंदर बुलाया है। सूबे सिंह की ये सब बातें सुनकर जो भट्टे के मालिक का बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सूबे सिंह की पिटाई कर देता है। फिर जब उसकी पिटाई होने के बाद जो सुखिया और मानो हैं वो उसे अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर जसदेव की वो वहाँ पर खातिरदारी करते हैं, उसके लिए खाना बनाने के लिए भी चली जाती है मानो। वो सोचती है कि इनने हमारे लिए मदद करी है, हमें भी इसकी कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। मानो उसके लिए रोटी बनाना शुरू कर देती है और उसे पानी भी पीने के लिए देती है, परंतु जो जसदेव है वो मना कर देता पानी पीने से। वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ, परंतु तुम नीची जाति की औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। यह जातिवादी व्यवस्था को बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मजदूरों में भय फैलना। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले ही कि जब
असगर जब भट्टे के मालिक का बेटा जसदेव की पिटाई कर देता है तो सारे के सारे मजदूरों में ये डर फैल जाता है कहीं उनकी भी पिटाई ना हो जाए, कहीं उन्हें भी मार ना खानी पड़े जिस तरीके से जसदेव को मार खानी पड़ी। इसलिए जो जसदेव है उसे कह देता है असगर ठेकेदार कि तुम इनके चक्कर में मत पड़ो मजदूरों के, तुम बेवजह पिट गए इन मजदूरों के चक्कर में, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए जसदेव जो है वो ये सब बातें समझ जाता है, उसका व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी बातें देखते हुए मजदूर डर जाते हैं और वो भी अपनी सही तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसकी हर बात मानना शुरू कर देते हैं ठेकेदार का मालिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असगर द्वारा मजदूरों को परेशान करना। जब सूबे सिंह जो है उसने हिदायत दी कि ये मानो और किसने हमारी सुखिया हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए उनने हिदायत दी कि इन्हें परेशान किया जाए। इसलिए वो असगर ठेकेदार से कहता है कि तुम किसी न किसी तरीके से इन दोनों को परेशान करो। इसलिए जो ईंट पाथने का काम जो है असगर ठेकेदार वो सुखिया और मानो से छीन लेता है और उन्हें मोरी का काम दे देता है, जो कि सबसे ख़तरनाक काम था। फिर एक दिन वो देखते हैं सुखिया और मानो कि उन्होंने जो लाल लाल ईंटें बनाई थी जिससे उन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी, वो सारी की सारी ईंटें टूटी हुई थी, जो कि मालिक के बेटे ने टुटवा दी थी। फिर मालिक के बेटे से जब वो कहते हैं कि हमारी जो ईंटें हैं वो टूट गई हैं परंतु हमने अच्छी तरीके से बनाई थी, आपको हमें उसके पैसे देने चाहिए। परंतु जो ठेकेदार जो है वो मना कर देता है कि तुम्हें दोनों को इसके कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी ईंटें टूट चुकी हैं। फिर एंड में चलते हैं हम अंत की तरफ। एंड में जब इस पार्ट का अंत होता है तो हमें ये पता चलता है कि सुखिया जो है वो सारी की सारी बातें समझ जाता है कि अब मालिक का बेटा नहीं चाहता है कि हम उसके यहाँ पर कार्य करें। इसलिए वो अपनी पत्नी मानो का हाथ पकड़ता है, वो कहता है हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे, हमें चैन से काम नहीं करने देंगे। वो भट्टे की ज़िंदगी को छोड़कर खाना बदोश की तरह चले जाते हैं, जिस तरीके से खाना बदोश एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपना खाना पाने की तलाश में और अपने घर की तलाश में। इसी तरीके से ये भी बिल्कुल अनजाने होकर शहर में ढूंढने के लिए चले जाते हैं नया काम और नया घर। तो इस पार्ट का हो जाता है इस तरीके से अंत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।